चाहता। कवि हमेशा हर युग में अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरा है। जिस धर्मांतरण के लिए अभी हमारे गौरव चौहान टिप्पणी कर रहे थे, हमारे डॉक्टर हरिओम पवार ने आज से 35 साल पहले लिखा था कि धर्म के परिवर्तन को रोको वरना है अंजाम बुरा। कल ये माँ के सीने में घोपेंगे चाकू और छुरा। ये ईमान बेचने वाले आदत कैसे त्यागेंगे। धर्म बदलने वाले कल को देश बदलना मांगेंगे। तालियां कमजोर हैं आपकी। 35 साल पहले कवि ने आगाह किया था, इस देश की सरकारों ने उस पर विचार नहीं किया। लेकिन आज जो सुमित कहने जा रहा है, उस पर अगर आज विचार नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां अपराधी पैदा होंगी इस देश में। ये सौभाग्य है कि मंच पर हरिओम पवार हैं। श्रोताओं में हमारे आगरा का प्रतिनिधित्व करने वाले रुचि के प्रिय अनुज और मेरे प्रिय अनुज भाई सचिन दीक्षित यहाँ बैठे हैं, जो वीर रस के कवि हैं। एक बार उनके लिए भी ताली बजाइए, जरा जोरदार तालियां बजाइए। और मैं सुमित से निवेदन करूंगा, एक बहुत ही आगरा की जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी बड़ी शांति के साथ इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाई पंकज शर्मा जी इसको सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। एक ओज के कवि हैं गणतंत्र ओजस्वी, वो भी इसको बड़ी शांति के साथ सुन रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो मुझे आप लिस्ट दे दो ना, मैं बोल दूंगा। नहीं, सच में बहुत समृद्ध मंच है और उतना ही समृद्ध श्रोता दीर्घा है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पुरानी सरकार की आदत है, पीछे से चाचा जी चलाते थे। मुझे दे दो। नहीं, आप मुझे क्षमा मांगने से क्या होगा, मुझे नाम दे दो, मैं सबके बोल दूंगा। आपको पुरानी सरकार क्यों याद आ रही है? एक-एक के नाम बोल दूंगा तो सिर्फ सुबह तक यही चलता रहेगा। हाँ सुनो। आप पुरानी सरकार याद मत करो, उत्तर प्रदेश वाले भूल गए हैं। चलो आइए। भाई आशुतोष जी ने कहा, मुझे याद बहुत आती है लड़की जो छोड़ के जाने वाली। हम तो उस गोत्र के लोग हैं जो कहते हैं कि वो खुद तेरा रास्ता देखे राहों में आ जाए जब, और तुम्हारी यादें उसकी यादों में आ जाए जब। जबरन ताकत के बल पर अधिकार यही कायरता है। पुरुषार्थ पूज्य होगा वो खुद से बाहों में आ जाए जब। कुछ बच्चे जा रहे हैं, हर कवि के बाद 4-5 बच्चे चले जाते हैं। उनसे भी कहता हूं कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे। बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो। अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अर्ध कथाएं सुनने वाले। और 4 ये जो मोहल्ला बैठा है उसके लिए, अपने छोटे अनुजों के लिए 4, क्योंकि कैरियर की अनगिनत संभावनाओं के साथ आप सब बैठे हैं, तो इस बड़े भाई की 4 पंक्तियां अपने साथ लेकर के जाइएगा कि तुम असीमित पा सकोगे मात्र पूंजी अल्प से। ये सब आपसे ये जो कहना चाहते हैं कि तुम असीमित पा सकोगे मात्र पूंजी अल्प से। ऐसा क्या है जो ना हासिल हो सके संकल्प से। हाँ, तरीका सौम्य हो पर तेवरों को गर्म रखना, धैर्य रखना, धर्म रखना और आगे कर्म रखना। सावधानी एक है पर सोच में ना स्वार्थ रखना। भाव में ना संकुचन हो, दृष्टि में परमार्थ रखना। फिर तो जो तुम ठान लोगे लक्ष्य का संधान होगा, क्योंकि उसको पूर्ण करने साथ में भगवान होगा। क्योंकि उसको पूर्ण करने। मैं ये दावा नहीं करता, बहुत मीठा मैं गाता हूँ। मैं सकारात्मकता का कवि हूँ, तनाव ना लेता हूँ ना देता हूँ। किसी ने कह दिया था कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बहुत लोगों ने बहुत तरीके से समझाया। मैंने जाकर के उसे कहा, हैदराबाद में तुम बोलना भी मत, गंदी जुबान से। एक तो बोले कश्मीर भारत के बाप का नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, ये तो पाकिस्तान के बाप का है। और एक ने तो यही दिल्ली से कह दिया, बोले हर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा बिल्कुल टेक्निकली संभव नहीं है। उसी घर से निकल सकता है जिस घर में कभी घुसा होगा। और तेरे घर से निकल रहा है तो उसमें मोदी जी की गलती नहीं है, तेरे अब्बू का मैनेजमेंट खराब था। भोपाल में एक बड़ा भी कॉन्क्लेव हुआ तो एक लड़का
लड़के ने पाकिस्तान का आया था, वहां पर स्टेशन पर खड़ा था, मैं भी ट्रेन की प्रतीक्षा में, तो वो बात कर रहा था, बोले हमारी संख्या इतनी इधर है, इतनी इधर है, इतनी और हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मैंने कहा आगरा के घटना के बारे में सुन लेना बेटा, बाबा तुलसी को किसी शहंशाह ने कहा था कि तुम हमारे दरबार के मनसबदार बन जाओ। बाबा ने टके सा जवाब दिया था कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। और इसी आगरा में जब बाबा को गिरफ्तार किया तो कौन छुड़वाता, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था। 2.5 लाख की सेना ने आक्रमण किया, कोई दरवाजा ना खोल सका जब तक कि बाबा तुलसी को रिहा ना करना पड़ा हो। दूसरी घटना, आपको सेतु बंधन तो सबको पता है, हनुमानगढ़ी की घटना पर फिल्म आई है कि 3 बम तो हमारे एटीएस ने डिफ्यूज कर दिए जो आतंकवादी ने लगाए थे। चौथा बम मिल ही नहीं रहा था तो देखा कि छत की मुडेर पर किसी ने बम के उसी तार को खींचा जिसे खींचने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। 3 घटनाएं, 4 पंक्तियां, जिसको लग रहा है कि हमारी संख्या इतनी 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 इधर हो रही है। मैंने कहा कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं। सनातन संस्कृति की तरफ से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से सीमा पार के उन लोगों के मंसूबों तक आपकी तालियां पहुंचे कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं। आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहाँ धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहाँ धर्म की रक्षा हेतु जिस लोक में, और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा इस पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा मत बढ़ाओ। विज्ञान का विद्यार्थी हूं, समझा रहा हूं कि जिस लोक में जन्मोगे उस लोक में मर जाओगे। शोक का कारण बनोगे, शोक में मर जाओगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मोगे तो फिर बोलो सच्चे दरबार की। समय कम है, 4 पंक्तियां ओरछा धाम से सुनाता हूँ। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है। हमारे ओरछा में चंद्रशेखर आजाद जी ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बदल करके और क्रांतिकारी कुटिया में रहा करते थे, हनुमान मंदिर की पूजा करते थे। आप कभी गए होंगे या जाए तो देखिएगा। उस कुटिया में बैठ करके अनुभूति हुई कि अवतार एक बार नहीं होते, निरंतर होते रहते हैं। और भले ही मुगदर की जगह पर बुलडोजर आ जाए, पर कोई ना कोई भगवाधारी इस धरती पर धर्म की रक्षा करता रहता है। मैंने तो बाबा से पूछा था, बाबा ये नाम क्यों बदल रहे हो? तो बाबा ने एक उत्तर दिया था कि मत कहे, मत पूछना, मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है। हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है, जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहाँ है हस्तिनापुर, कहाँ है कर्णावती, कहाँ है भाग्यनगर, कहाँ है लक्ष्मणपुर। मार्ग जो भी रुद्ध है, एक सन्यासी का संकल्प आपकी समझ में आ जाए तो आपकी तालियों और सहमति मिले कि मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। थोड़ी देर रुको। ओरछा में हनुमान जी ब्रह्मचारी हरिशंकर के वेश में रहने वाले चंद्रशेखर आजाद जी 4 पंक्तियां उस कुटिया में बैठ करके हुई कि हनुमान अवतार बताए। आदरणीय बड़े भाई आदरणीय अशोक चौबे जी, जिनके आदेश पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, प्रयाग में हमारा कुंभ रह जाता, भीड़ भगदड़ के पहले ही भाई साहब ने बुला लिया था हमें, और बड़ा करके खूब कवि सम्मेलन करवाए हमसे। आदरणीय बड़े बड़े भाई का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। इस सूर्य सदन का मंच है, जितने कवि पढ़े लिखे और प्रबुद्ध उससे ज्यादा श्रोता है कि चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। अब जिस देश में लोग सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लेते हैं, उस देश में कवि की बात इतनी सी मानेंगे कि तुम्हें हनुमान दिखते हैं तो हमें तो नहीं दिखते, प्रमाण लाओ। तो मैं जो प्रमाण देने की कोशिश करता हूं, अगर प्रमाण आप तक पहुंचे तो उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें हर बात में प्रमाण की जरूरत पड़ती है कि मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाभारी हैं।
हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। यह भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही गले विश्राम लिया। आपकी तालियां पहुंचे कुंभ तक कि हनुमान जी ने प्रयाग में ही गले विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है, दोनों का ही रूप वहीं पर होता संकट मोचक है। और इसीलिए मुझको लगता वह रूप न कोई दूजा है, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा। इस धरती पर मजहबों में भी इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, हर कवि सम्मेलन के बाद कोई बड़ी कविता प्रारंभ करूं। श्रद्धेय हरिओम पवार जी की उपस्थिति है, हमें पता है हम उनकी भूमिका में पढ़ रहे हैं। हमारे ओज के हिमालय और हम सब के गौरव, जिनके कारण हिंदी कविता और वीररस की कविता गर्वित होती है। श्रद्धेय दद्दू को प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ के अंतिम चरण में पहुंचता हूं। यहाँ से जो कुछ मुझे याद आ जाएगा अगले 5 मिनट में आपको सुना करके चला जाऊंगा कि देशभक्ति में है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। देशभक्ति की परिभाषा में जब मैं भाषा की बात करता हूं तो वो लोगों को लगता है कि भाषा से भी देशभक्ति हो जाती है। कुछ लोगों को तो बाबूजी ये लगने लगा कि अंग्रेजी बोलने में ही हम पढ़े लिखे कहलाएंगे। मैं कहता हूं भाषाएं ज्ञान नहीं है, ये केवल भाषाएं हैं, संप्रेषण का माध्यम है। विमान में बैठा था, विमान की परिचारिका से पूछ लिया, देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो आगे की पंक्ति में मुझसे भी वरिष्ठ कायाधारी एक भाई साहब ने मुझे 90 डिग्री में पीछे मुड़ करके अपनी काया को कष्ट देते हुए देखा। मैंने कहा गुरु अगर अपन ने व्हाट इज द डिपार्चर टाइम पूछा होता तो ये काया को इतना कष्ट ना दिए होते। 4 पंक्तियां ऊंचाई पर हुई, आपको सुनाता हूं कि आपको अपनी भाषा बोली पर गर्व हो जाएगा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक गिरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। जो हिंदी शुद्ध इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है, इस धरती की पावनता परिधान समझना मुश्किल है। वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर बिन हिंदी को जाने हिंदुस्तान समझना मुश्किल है। देशभक्ति अब यह है कि हमने भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। तालियां आपकी कमजोर रही इस बात पर, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 18 साल के लड़के ने मुझसे पूछा, मेरी बहुत आत्मीय मित्र हमारी झांसी की बेटी, झांसी की रानी जैसा तेवर रखने वाली नेहा यहाँ प्रोफेसर है, संस्कृत का विद्यार्थी और प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में भाई सूर्यनाथ यहाँ पर बैठे, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, भाई सचिन बैठे। आप सबको प्रणाम करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक 18 साल के लड़के ने पूछा था मुझसे, भाई साहब कि मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ, किसको वोट करूं? अब मैं कह देता इसको वोट करो तो मेरा कभी धर्म खंडित हो जाता, और मैं कह देता उसको वोट करो तो फिर मेरा धर्म ही खंडित हो जाता, क्योंकि वो लोग डेंगू मलेरिया कह रहे थे। तो मैंने बीच का मार्ग अपनाया, आपको अच्छा लगेगा कहने के। मैंने कहा कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। भारत अभी केवल 22% लोगों ने तालियां बजाई है। मैं 100% का आदमी हूँ, 100% लोगों का 4 पंक्तियां फिर कोशिश करता हूँ कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग्वी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो। और अभी भी 88% पर पहुंचाऊं, पर मैं 100% का आदमी हूं।
फिर कोशिश कर रहा हूं कि मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। और घर भी अभी भी 90-92 पे अटक गया। मैं फिर कोशिश करता हूँ, भाई साहब तो ताली बजा ही नहीं रहे, मैं भाई साहब कोशिश करता हूँ फिर से कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। आपकी चौथी पंक्ति आपके हृदय तक पहुंचे तो मुझे 100% लोगों का समर्थन चाहिए, जाति धर्म भाषा भेदभाव से भूलकर, क्योंकि केवल श्रद्धा खतरे में नहीं, आसिफा भी खतरे में है। कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की। इसलिए जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है प्यारे भाई। आप धीरे धीरे वो पर्वत पर चढ़ते हैं। वक्त सभी को 24 घंटे मिलता है, बढ़ने वाले वक्त चुराकर बढ़ते हैं। जीवन को कुछ मानी देना होता है, प्रतिदिन नई कहानी देना होता है। फल तो केवल मौसम में ही आएंगे, पर वृक्षों को नित पानी देना होता है। करो तुम कर्म अपना, छोड़ दो फिर राम की चिंता, न डर बदनाम होने से करो ना नाम की चिंता। कितने लोग हैं जो हार कर जग जीत आते हैं, रखो उत्साह मन में, ना करो परिणाम की चिंता। रखो उत्साह मन में, क्योंकि वैसे तो इस धरती पर दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने बतलाया, सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है, राम राम के जपने से। संसार की आखिरी पंक्ति 90 सेकंड की एक राम कथा सुना करके आपसे विदा ले रहा हूं कि सबको सब कुछ मिल सकता है राम राम के जपने से, क्योंकि संसार का अद्वितीय नाम राम जैसा किसी संसार की किसी दूसरी भाषा में नहीं निर्मित हुआ। विद्वान लोग बैठे, कोई दुनिया की भाषा में ऐसा कोई दूसरा शब्द नहीं जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका अर्थ और भाव दोनों बदल जाए। एक बार कहो राम तो मात्र संबोधन है, 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है, 3 बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो जिंदगी की सार्थकता है। प्रातः हुई तालियों का घनत्व और बढ़ाना, प्रातः हुई तो राम राम, उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, लज्जा आ गई तो हाय राम, कष्ट आ गया तो हे राम, कष्ट मिल गया तो हे राम, कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा, और जीवन पूरा हो गया तो राम का नाम सत्य है। ये संसार की यात्रा राम से राम की यात्रा है। इस यात्रा में आप और हमें 90 सेकंड की राम कथा सुना करके विदा ले रहा हूं। एक बच्चे ने कहा क्या है इस कथा में, तो मैंने कहा मत पूछना कि क्या है इस कथा में। अब आपकी प्रबुद्धता, आपकी चेतना, आपकी चैतन्यता के साथ केवल 90 सेकंड मानता हूं कि मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुबंधन है इस कथा में, नीति शास्त्र की नीतियां है इस कथा में, अनुकरणीय युग रीतियां है इस कथा में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, इंदु से आदित्य है इस कथा में, विरह वियोग है इस कथा में, मिलन और संयोग है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की सदगति है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण करोगे तो जानोगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में, संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। जय जय श्री राम।